मुरलीपुर गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाह था, जिसके कारण उसके पिता काफ़ी परेशान थे। हरिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन के बाद तुम्हें खजाना मिलेगा। सच में बाबा? हाँ बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बाबा, वो खजाना मिलेगा कहाँ? तुम इसकी चिंता मत करो, समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। सपने से बाहर आइए महाराज, सुबह हो गई है। आपको खजाना तो मिल ही गया होगा। अरे भगवान, क्या बताऊं, आज मेरे सपने में एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने कहा आज से 10 दिन के बाद तुम्हें खजाना मिलेगा। हे भगवान, इसका मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह हरिया रोज खजाने मिलने की सपना देखता है। अरे हरिया, तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था हो गई है। मेरे साथ चलो, पगार भी अच्छी मिलेगा। अरे छोड़ो, मैं छोटे मोटे काम नहीं करता। तुम जाओ, मुझे तो खजाना मिलने वाला है। अब तो मेरे दिन बदलने वाले हैं। तुम जाओ जाओ। मेरा क्या है, तुम मत जाओ। वो तो तुम्हारे पिता ने कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था की। अब तुम्हारी मर्जी। हरिया खजाने की आस में बैठा रहा। पहले तो कुछ काम भी किया करता था, लेकिन अब तो काम का नाम ही नहीं लेता। अरे बहू, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? बाबूजी देखिए ना, दिन भर खजाने के बारे में सोचता है। उसके संगी साथी कितने पैसे कमाते हैं। तुम चिंता मत करो, इसका मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। इसके बाद हरिया के पिता ने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। हरिया, तुम कहाँ जा रहे हो और कैसे हो? प्रणाम साधु महाराज। तुम्हारा मंगलमय हो बालक। हे महात्मा, आपको मेरा नाम कैसे पता? हे बालक, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। मुझे तो ये भी पता है तुम्हें बहुत जल्द खजाना मिलने वाला है। लेकिन क्या महात्मन? तुम्हारी छोटी सी गलती और सारा खजाना बेकार हो जाएगा। कैसी गलती की बात कर रहे हैं गुरुदेव? जब तुम्हें खजाना मिलेगा तो उस समय तुम्हारे अंदर लालच और घमंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में होने चाहिए। यदि कोई चूक होती है तो फिर सारा का सारा बेकार हो जाएगा। इसके बाद साधु ने हरिया को खजाने का पता दिया। हरिया सीधा वहीं चला गया। ओह, तो खजाना यहाँ पे है। हरिया खजाने के पास गया और हाथ में लेते ही खजाना मिट्टी में बदल गया। इस घटना से हरिया को काफी दुख हुआ, इसलिए वह पुनः साधु के पास गया। ये साधु कोई और नहीं, उसके पिताजी का दोस्त था। हे महात्मा, ये क्या हो गया? मुझे खजाने के नाम पे मिट्टी का ढेर मिला। मैंने पहले ही आगाह किया था अपने इंद्रियों को बस में रखना, लेकिन तुम असफल रहे। अब कुछ नहीं हो सकता। हरिया समझ गया था बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अब वह खजाने के बारे में नहीं सोचता, ईमानदारी से मेहनत करने लगा।